हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लेके आए हैं लेक्चर नंबर 2 जो कि हमने स्टार्ट किया था कल चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम था इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। और हमने कल सीखा भी था कि व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है, इसके बारे में हमने जाना था और जाना था कि टर्मिनोलॉजीज क्या यूज हुई थी। तो इन दोनों को मैंने कल प्रीवियस वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था। और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे जनरेशन के बारे में कि कंप्यूटर की क्या क्या जनरेशन हुई। ठीक है, तो एक्चुअली जो जनरेशन है वो 5 टाइप्स की है। 5 जनरेशन बनी है। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जो फिफ्थ है उसे ही हमने फ्यूचर जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कहा है। तो एक एक करके सारे पढ़ते हैं। ठीक है, मैंने जो नोट्स हैं ये ऐसे मतलब समझाने के लिए पॉइंट वाइज पॉइंट लिखे हैं। वैसे मैंने एक टेबल बना दिया है, वो मैं आपको लिंक में प्रोवाइड करवा दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहां से गो थ्रू कर लेना, है ना। उससे क्या होगा, टेबल से पढ़ने में थोड़ी आसानी होगी। तो जो हमारी फर्स्ट जनरेशन थी वो कब से कब तक की रही, 1940 से 1956। कुछ बुकों में ये लिखा गया है 1946 टू 1956। इसका जो है कोर एलिमेंट क्या रहा, वो वैक्यूम ट्यूब रहा। ठीक है, क्या रहा यूज किया, कौन सा एलिमेंट, वैक्यूम ट्यूब यूज की गई। अब ये जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आई कौन लेके आया, तो वो लेके आए थे ईकवर्थ एंड मोचरी। दो लोग थे जिन्होंने इसको डेवलप किया था। ठीक है, किस नाम से, ENIAC, ENIAC। ठीक है, इससे वो किया था। और जो इसका टाइम पीरियड था, टाइम पीरियड 1940 से 1956। 1946 भी बोलते हैं कि कुछ लोग बोलते हैं 1946 से 1956। ठीक है, इसमें जो सेकेंडरी स्टोरेज है वो यूज किया गया था। उसमें क्या यूज किया गया था, पेपर टेप्स यूज की गई थी। क्या यूज की गई थी, पेपर टेप यूज की गई थी। और पंच कार्ड यूज हुआ था सेकेंडरी स्टोरेज की जगह पे। इसमें क्या था, लिमिटेड स्टोरेज था। हम मतलब ज्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा में हम अपना स्टोर नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, स्टोर करने की जो कैपेसिटी थी वो हमें लिमिटेड मिली हुई थी। और ये क्या था, पोर्टेबल नहीं था। मींस क्या था, वो लार्ज था, एक्सपेंसिव था। इट मींस कि पोर्टेबल का मींस ये रहा है, यहाँ पे इतने बड़े बड़े कंप्यूटर्स होते थे, कम से कम वो एक रूम में आना है, हम उसको कहीं इधर से उधर नहीं लेके जा सकते थे। और इसमें क्या हुई, कंज्यूम हो रही थी, क्या हो रही थी, लॉस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब बहुत ज्यादा उसमें हमें इलेक्ट्रिसिटी की नीड पड़ रही थी। ठीक है, मशीन कोड की इसमें जो कोडिंग हुई थी वो कौन सी यूज हुई थी, मशीन कोड यूज हुए थे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम सेकंड जनरेशन की। सेकंड जनरेशन में हमने जो कोर एलिमेंट यूज किया था उसकी जगह पे हमने क्या यूज किया, ट्रांसलेशन, ट्रांजिस्टर। ठीक है, क्या यूज किया हमने, ट्रांजिस्टर। ये कब से कब तक रहा, 1956। देखो फर्स्ट जो हमारा एंड हुआ था 1956 से, सेकंड जनरेशन जब आ गई थी 1956 से 1963 तक। ठीक है, इसमें जो लैपटॉप्स जो कंप्यूटर्स यूज हुए थे वो किस नाम से थे, IBM 700, ATLAS एंड ICL 101 ऐसे करके थे। ठीक है, इसमें जो कोर एलिमेंट्स यूज हुए थे वो था ट्रांजिस्टर। ठीक है, ये स्मॉल था, छोटा था, रिलायबल हुआ, फास्टर हुआ, किससे पर, फर्स्ट जनरेशन से। क्या हुआ, वो स्मॉल हुआ, मोर रिलायबल हुआ, मोर एनर्जी एफिशिएंट करने लगा था, किससे, फर्स्ट जनरेशन से। ठीक है, इसमें कौन कौन सी लैंग्वेज यूज हुई थी, असेंबली लैंग्वेज यूज की थी, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज की थी। हाई लेवल में कौन कौन सी यूज हुई थी, फोर्टल, FORTRN, फोर्टल, और कोबोल, COBOL। ठीक है, इसमें क्या था, इसमें हमने प्राइमरी स्टोरेज की जगह पे क्या यूज किया था, मैग्नेटिक कोर मेमोरी को यूज किया था। ठीक है, इसके एग्जांपल क्या थे, IBM 7094 और UNIEC 1108। ठीक है, तो ये जो थी साइज में भी थोड़ी कम हुई थी। फर्स्ट जनरेशन जो था, जो हमारा फर्स्ट जनरेशन था उसमें बहुत बड़े बड़े एक रूम में एक ही आ रहा था लैपटॉप, वो कंप्यूटर सॉरी। तो इसकी जो हाइट थी वो थोड़ी सेकंड जनरेशन में कम हुई। ठीक है,
ज्यादा थोड़े से मतलब रिलायबल हुआ था। ठीक है, हमने कोर जावा की कोर एलिमेंट की जगह पे क्या यूज किया, ट्रांजिस्टर यूज किया था। ठीक है, बात करते हैं हम थर्ड जनरेशन की, सॉरी। तो उसका जो टाइम पीरियड रहा, उसका जो टाइम पीरियड था वो कब से कब तक था, 1964 से 1971। ठीक है, इसका टाइम पीरियड था। इसमें जो कंप्यूटर्स थे उनका नाम क्या था, IBM 360, NCR 395, TDC 360। ये किसने लॉन्च की थी, जैक किलबाय। जैक किलबाय ने इसको क्या किया था, डेवलप किया था। ठीक है, इसमें हमने कोर एलिमेंट की जगह पे क्या यूज किया था, इंटीग्रेटेड सर्किट्स यूज किए थे हमने। ठीक है, सेकेंडरी स्टोरेज की जगह पे हमने क्या यूज किया था, मैग्नेटिक डिस्क यूज की थी। ठीक है, फिर हमने इसको किस फॉर्म में डेवलप किया था, एक मिनी कंप्यूटर के में। इसी थर्ड जनरेशन में कंप्यूटर्स में आ गया था ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, और इसने जो लैंग्वेजेस यूज की वो हाई लेवल लैंग्वेज यूज की थी। अब हाई लेवल में कौन कौन सी यूज की थी, एक तो फोर्ट्रन जो हमारी सेकंड जनरेशन में हुई थी, FORT-RAN सेकंड। ठीक है, इसमें भी FORT-RAN फोर्ट्रन 12 से 4 तक ये सारी यूज हुई थी। कोबोल यूज की थी, COBOL वाली थी। पास्कल भी यूज की थी और एल्गोल भी यूज की थी, एल्गोल 6.8। ठीक है, इसके एग्जांपल की बात कर लें तो IBM सिस्टम, ठीक है, हनीवेल 600 सीरीज। ठीक है, ये यूज हुए थे। अब बात करते हैं हम फोर्थ जनरेशन की। तो फोर्थ जनरेशन जो स्टार्ट हुई थी वो कब से कब तक थी, 97 से 1985। देखो यहाँ पे गलत हो गया थोड़ा, 1985। ठीक है, इसमें जो जनरेशंस थे, इसमें 4 जनरेशंस में जो कंप्यूटर्स आए वो कौन कौन से थे, DEC 10, स्टार 100 ऐसे आए थे। ये क्या थे, इसमें जो कोर एलिमेंट्स यूज हुए, लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स यूज हुए और वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स को यूज किया गया। ठीक है, और इसमें क्या यूज हुआ, सेमीकंडक्टर्स वाज यूज्ड टू प्राइमरी। हमने मतलब क्या यूज किया, प्राइमरी स्टोरेज। ठीक है, प्राइमरी स्टोरेज की जगह पे हमने क्या यूज किया था, इसमें सेमीकंडक्टर्स को यूज किया था। ठीक है, डेवलप किए थे इसमें हमने माइक्रो कंप्यूटर को और पीसीज को। ठीक है, इसमें हमें जो हमारा इंट्रोडक्शन हुआ था वो पीसी से कौन सी जनरेशन में हुआ था, फोर्थ जनरेशन में। ठीक है, इसमें हमने हाई लेवल लैंग्वेज यूज की थी। हाई लेवल लैंग्वेज में कौन कौन सी आ गई थी, इसमें जैसे C आ गया था, C++ आ गया था और DBMS भी यूज होने लगे थे। किस जनरेशन में, फोर्थ जनरेशन में। ठीक है, बात करते हैं अब हम फिफ्थ जनरेशन की, जो कि प्रेजेंट है और बियॉन्ड भी है, मतलब आगे भी चलेगी। ठीक है, तो इसकी बात कर लेते हैं। इसमें हमने जो जनरेशन स्टार्ट हुई तो उसमें क्या आया था, डेस्कटॉप, लैपटॉप, ठीक है, पल्म टॉप, ये सारे लैपटॉप्स हैं। देखा नहीं है साइज, मतलब डे बाय मतलब इंक्रीज होता गया, सॉरी डिक्रीज हुआ है ना। फर्स्ट जनरेशन में बहुत बड़ा था, फिर सेकंड जनरेशन में उससे छोटा हुआ, थर्ड में और छोटा हुआ, फोर्थ में और छोटा हुआ। अब इसमें क्या हो गया, डेस्कटॉप बन गया। मतलब क्या था कि हम फर्स्ट जनरेशन में मूव नहीं कर पा रहे थे, मूव नहीं कर पा रहे थे लैपटॉप्स को या कंप्यूटर्स को लेके। लेकिन फिफ्थ जनरेशन तक ऐसा हो गया कि हम उसको कैरी कर सकते हैं। ठीक है, कहीं भी हम जा रहे हैं। तो इसमें कोर एलिमेंट क्या यूज हुआ, अल्ट्रा लार्ज स्केल। ठीक है, जो इसका पीरियड था वो कब से स्टार्ट हुआ था, 1985 से स्टार्ट हुआ था, कहने को कहते हैं। और कब तक चल रहा है, ये अब तक चल रहा है। ठीक है, इसमें प्राइमरी स्टोरेज जो यूज हुई उसमें क्या हुआ, रैम और रोम यूज हुई। सेकेंडरी स्टोरेज की जगह पे SSD एंड SSD ये यूज हुई। ठीक है, इसमें भी हमने हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज किया, जिसमें क्या है, C आता है, C++, जावा, पाइथन, आप सारी लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और आगे चल के अब हमारे इसमें आ रही है AI भी आ रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजीज आ रही है ना। काफी सारी न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही है, मशीन लर्निंग चल रही है, न्यूरल नेटवर्क चल रहा है ना, रोबोटिक्स आ गए। तो ये सब किसमें हो रहा है, फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में ही हो रहे हैं। इनका एग्जांपल की बात कर ले तो IBM वेस्टर्न, गूगल डीप माइंड, क्वांटम कंप्यूटर्स इन डेवलप्ड। ठीक है, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही।
कल पढ़ेंगे हम क्लासिफिकेशंस ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, थैंक यू।